Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. So आज का जो हमारा लेक्चर वो आर्टिकल है. हमने जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस एंड मॉडल वर्क के बाद आर्टिकल ये कंप्लीट करेंगे तो हमें बहुत सारी जो है ना ग्रामर हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, बाकी कुछ ही टॉपिक रहते हैं हमारी, फिर हमारा जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश. फिर हम ऑन डेली बेसिस हम यूज़ करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस सही हो जाए ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल के एक्चुअली दो टाइप होते हैं. ठीक है, इंग्लिश में दो आर्टिकल हैं. कौन से? एक दे है और दूसरा ए एन है. अब दे कहाँ पे लगता है? एक्चुअली दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, ग्रामर में. सो दे कहाँ पे यूज़ होता है? देयर इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स. कहाँ पे यूज़ होता है? ये स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है. और ए एन एन कहाँ पे यूज़ होता है? जो मॉडिफाई करते हैं नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है. वी कॉल द नाउन डेफिनेट आर्टिकल एंड ए एन हम इसको अनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से लेट्स रीड द बुक, it means we are saying the particular book. We talking about the particular book because we use the book. It means हमने उस बुक को क्या कर दिया? पर्टिकुलर हमने कर दिया. If we say let's read a book, it means we do not specific. ठीक है, हमने उसको इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं किया. कोई भी हमने बुक कोई भी पढ़ लिया. ठीक है, ऐसा. अगर हम कहते हैं कोई भी बुक है उसको हम कहेंगे, ठीक है, तो हम लोग ए लगाएंगे, ए बुक. अगर कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या रखेंगे? द बुक. यहाँ से हमें आइडिया होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ स्पेसिफिक को अगर हमें लिखना हो, पढ़ना हो, तो हम लोग द लगाते हैं, रादर देन हम लोग ए एन लगाते हैं. Here is another way to explain it. There is used to refer to a specific or particular member of a group. अब there यूज होता है किसके लिए? मेंबर ऑफ ग्रुप. वो कैसे? फॉर पर्टिकुलर. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर. यहाँ पे बात करें सिर्फ एक पर्टिकुलर मूवी जो उसने देखी. ठीक है, जो कि मूवी ऑफ द ईयर है. ये उससे बेस्ट कोई मूवी है नहीं. ठीक है, जैसे अभी एनिमल चल रही है. ठीक है, लाइक दैट. तो बाकी और भी मूवीज़ अभी 2-3 रिलीज हुई तो बहुत ही अच्छे वो हैं. ठीक है, तो दीज आर मूवी द प्रोलेप्ट फेल है. तो दिस मूवी इज़ दिस मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर है. बाकी दूसरे भी मूवी हुई मतलब बनाई गई, बहुत अच्छी मूवी है, बट जो वो मूवी वो वन ऑफ द बेस्ट है. ठीक है, तो हम वहाँ पे लगाएंगे दे. बाकी देर आर मैनी मूवीज बट ओनली वन पर्टिकुलर मूवी इज द मोस्ट पॉपुलर, देयरफॉर वी यूज दैट. समझ में आ गया यहाँ पे? सो उसके बाद ए एन इज यूज टू रेफर नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप. अब ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू गो सी ए मूवी. तो यहाँ पे वो कोई पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं कर रहे, कोई भी मूवी. Here we not talking about a specific movie. We talking about any movie. कोई भी मूवी चले हैं, थिएटर चलते हैं, वहाँ पे मूवी देख लेते हैं. कोई भी जो भी चल रही होगी वो देख लेंगे. इस तरह से. ठीक है, there are many movies and I want to see any movie and I don't have a specific वन इन माइंड. ठीक है, उसके कोई माइंड में ऐसी मूवी नहीं है कि वही देखें. अगर वो उसके माइंड में ये मूवी है कि यही देखेंगे तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा. ऐसे रैंडम उसने कोई मूवी देख ले तो ए या एन हो. ठीक है, वो डिपेंड करता है नाउन पे कि कौन सा नाउन. ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसके जो आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल. यहाँ तक के जो भी मैंने बात की वो क्लियर है या इसमें कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क. एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, सही.
सो इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए एंड एन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है। ए वहाँ पे लगता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं, वहाँ पे लगता है, ठीक है। और एन कहाँ पे लगता है, जो वावेल्स के साउंड्स होते हैं वहाँ पे लगता है। नॉट वावेल बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वावेल साउंड्स, ये सबको पता है, ठीक है। और मोस्टली इसी पे ही डिपेंड है, बट सम हाउ कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसके बारे में हम आज क्लियर कर देंगे वो भी। ए एंड एन signal that the noun modifier is indefinite, referring to any member of the group. For example, ये मोस्टली क्या करता है, स्पेसिफिक करता है, ठीक है। तो सिंगल जो होता है, ठीक है, लाइक दैट कोई नाउन होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है वो। अब वो ग्रुप हो या सिंगल हो, ठीक है, वो देखेंगे कैसे। माई डॉटर रियली वांट्स ए डॉग फॉर क्रिसमस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए डॉग लग दिया उन्होंने, कोई भी डॉग उसको चलेगा, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारी वेराइटी होती है डॉग की, ठीक है, तो वो नहीं, कोई भी डॉग उसको चलेगा कि एक बस कोई एक डॉग हमें उसको क्रिसमस पे देना है उसको, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे कोई स्पेसिफिक, अगर किसी वेराइटी की नाम लिखे कि ये बुल डॉग चाहिए, ये वो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। दिस रेफर्स टू एनी डॉग, ठीक है। वी डोंट नो विच डॉग बिकॉज वी हैवंट फाउंड द डॉग येट, ठीक है। समझ में आएगी बात, इस तरह। अब देखो यहाँ पे somebody call a policeman, they refer to any policeman, we don't need a specific policeman। हम किसी भी, उसने पुलिस को बुलाया तो वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर पुलिस को किसी को बुलाया गया, डीसीपी को, आईजी को, किसी को बुलाया पर्टिकुलर, उसने किसी भी पुलिसमैन को बुला लिया, कॉल कर ली, तो मतलब कि वहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, क्योंकि पी क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई वी यूज ए। और किसी को भी बुला ले, पर्टिकुलर कोई नहीं है तो हमने ये लगा लिया, ठीक है। अगर पर्टिकुलर होता है आईजी डीसीपी को, तो वो क्या होगा, देर लगा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वी नीड एनी पुलिसमैन हु इज अवेलेबल, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं, जो भी अवेलेबल हो वो उसको उसने कहा लगाए। When I was at the zoo, I saw an elephant। तो यहाँ पे क्या है, उसने एन लगा दिया। एन क्यों लगाया, क्योंकि ई आ रहा है, ई क्या है, वावेल है, लेकिन वावेल उसका ई का साउंड आ रहा है, ठीक है, ये एलिफेंट, ठीक है, ई, तो वो उसमें है, वावेल के साउंड में है, तो दैट्स व्हाई वी यूज एन। और दूसरी ये बात है कि उसने कोई स्पेसिफिक एलिफेंट्स की बात नहीं करा, जू में ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट हो गए, तो उसने वहाँ पे कोई एलिफेंट देख लिया। Here we are talking about a single non-specific thing, ठीक है, in this case an elephant। There are probably several elephants at the zoo, but there is only one we are talking about here, ठीक है। अब देखो यहाँ पे remember using a or n depends on the sound that begins the next word, ठीक है, depend on the sound, not that word। ए ई आई ओ जो भी वॉवेल्स हैं, तो वहाँ पे वो साउंड मैटर करता है, वो वर्ड मैटर नहीं करता, वो वॉवेल्स के साउंड होने चाहिए उसमें, ठीक है। और लेट्स सी, फर्स्ट हम आते हैं, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कन्फ्यूजन? चलें ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पे हम आते हैं, तो यहाँ पे लगा ए लगेगा, किसके साथ, सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ ए लगेगा, ठीक है। और उसके आगे कोई भी कॉन्सोनेंट होगा, लाइक जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है कौन सा, ए बॉय, ए कार, एक बाइक, ए जू, ए डॉग, ये सब आपको पता है, ठीक है, नो डिबेट। अब लेट्स सी ऑन द सेकंड, एन प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए। अब देखो वावेल है, यहाँ पे वावेल हम यूज करते हैं मोस्टली। अब देखो एन एलिफेंट, तो ई का हमारे पास प्रोनाउंस या साउंड आ रहा है, एन एग, ए, ठीक है, ए भी हमारे पास क्या है, वावेल है, तो उसका साउंड आ रहा है। एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन देखना है, अगर कॉन्सोनेंट है हमारे पास तो हम लगाएंगे ए, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन कोई भी वावेल का साउंड कर रहा है तो हम लगाएंगे वहाँ पे एन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ए प्लस सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, लाइक ए यूजर,
साउंड लाइक यूजर, ठीक है, साउंड लाइक हमारे जो वावेल तो यूज हो रहा है यहाँ पे USER, लेकिन उसमें जो साउंड है यू के वो इसमें नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वावेल AN भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे वो साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे यू का जो साउंड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो दैट्स व्हाई वी यूज A, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूजर है, ठीक है, यूजर वो वाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है। सो बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट वाई साउंड, सो वी यूज A, ठीक है, लाइक दैट। अब यहाँ पे देखो यूज ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या है? उसमें भी इसका क्या आ रहा है? जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो क्या आ रहा है? वाई से आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो वाई से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, साउंड उसका आ रहा है। दैट्स व्हाई वी यूज ए यूनिसाइकिल, यूनी। तो हमें साउंड को देखना है, उसके वर्ड्स को नहीं देखना है क्या लोग, हमें उसके साउंड को देखना है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या वावेल साउंड आ रहा है। वावेल साउंड आ रहा है तो हम लोग एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम लोग ए लगाएंगे। तो उसको आपको सही प्रोनाउंस करना आना चाहिए। उसके बाद एन प्लस नाउन स्टार्टिंग विद साइलेंट एच। एन उसके साथ कोई नाउन है जो कि उसका जो साइलेंट एच जो वर्ड है वो साइलेंट होगा, तो वहां पे हम लोग एन लगाएंगे। वो कैसे? जैसे एन ओवर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एच क्या है? वो साइलेंट है। हमारे पास जो आने वाला साउंड जो आ रहा है वो वावेल का आ रहा है, ओ का आ रहा है, ठीक है, आवर, ठीक है, इस तरह से लाइक दैट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा पहले, स्टार्टिंग विथ नाउन एच से। क्यों लगेगा? क्योंकि हाउस क्या एच का प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है, वो साउंड क्या आ रहा है? एच का आ रहा है, तो हम लोग ए लगाएंगे क्योंकि एच का जो प्रोनाउंस वो क्या है? कॉन्सोनेंट, दैट्स व्हाई वी यूज ए, ठीक है। अगर जैसे ए ऑनेस्ट के आगे क्या आएगा? एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो प्रोनाउंस हो रहा है वो वावेल का आ रहा है, ना कि उसका कॉन्सोनेंट का। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? Let's move on. In some cases where H is pronounced, such as historical, you can use N. However, A is more commonly used and preferred. A historical नहीं, historical actually word है, ठीक है। historical नहीं, historical event is worth recording. तो यहाँ पे हम लोग A लगाएंगे। याद रखना है कि historical अगर वर्ड है तो वहाँ पे हमें A लगाना है, ठीक है। some cases, अब देखो मैथ होती है, मैथ में हम कोई भी प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी हम फार्मूला, उसका एक स्पेसिफिक क्या होता है? मेथड होता है, उसका एक थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसका लॉजिक होता है, हर चीज़। लेकिन इंग्लिश में कोई लॉजिक नहीं होता। इन्होंने कह दिया कि हिस्टोरिकल के आगे नहीं लगे, तो इसका क्यों नहीं लगेगा? इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि देयर लगेगा, वो डेफिनेट है। क्यों डेफिनेट है? रीज़न बताओ। तो यहाँ पे इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता। इंग्लिश की ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफिकेशन मैटर करती है। तो समहाउ रीजंस हैं, ऐसा नहीं है, सारी समहाउ रीजंस भी होते हैं। लेट्स मूव ऑन। इफ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, ठीक है, कोई नाउन है वो मॉडिफाइड एडजेक्टिव है, द चॉइस बिटवीन ए एंड साउंड डिपेंड ऑन द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस पे करता है? एडजेक्टिव साउंड पे करता है। लाइक दैट ए ब्रोकन एग, तो हमें एक क्या है, हमारे पास नाउन है, इसको छोड़ देना है। हमें किस पे फोकस करना है? हमें एडजेक्टिव पे करना है, ब्रोकन पे करना है। तो बी क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट है, तो हम यूज क्या करेंगे? ए। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आता है, ठीक है, एन अनयूजुअल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे यू क्या है हमारे पास? वावेल है, तो हमारे पास इसका जो साउंड क्या आ रहा है वो भी वावेल आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ए यूरोपियन कंट्री, ए यूरोपियन, अब ई लगा हुआ है, वावेल लगा हुआ है, तो हमने ए क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे जो इसका साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। कॉन्सोनेंट कैसे? उसका साउंड आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो यहाँ पे
यूरोपियन, ठीक है। तो वो जिसका जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो तो वाई से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन यूरोपियन, ठीक है, इस तरह से। तो उसका जो कॉन्सोनेंट है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज ए। अगर यहाँ पे अगर उसका उच्चार यू पे आता या ए पे या कोई भी आता तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं एन लगा लेते हैं। रिमेंबर टू दैट इन इंग्लिश द इंडेफिनिट आर्टिकल आर यूज्ड टू इंडिकेट मेंबरशिप इन ए ग्रुप। अब देखो मेंबरशिप क्या है, आई एम ए टीचर ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ नॉन एज ए टीचर, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे टीचर होते हैं, उसमें कह रहा है आई एम द टीचर, तो ये क्या कह रहा है, इंडिकेट द मेंबरशिप इन ए ग्रुप दिखा रहा है। लाइक ब्रेन इज एन ए आयरिशमैन, ठीक है, ब्रेन इज ए आयरिशमैन को नाम है, ठीक है। तो ब्रेन इज ए मेंबर ऑफ द पीपल नॉन एज आयरिश, ठीक है। आयरिश क्या है, एक आइलैंड वादी होता है उनको आयरिश कहा जाता है, तो उसमें ब्रेन एक लड़का है उसका नाम है, तो वो क्या आयरिश क्या है, वो एक ग्रुप है, मेंबर है, ठीक है। वो बहुत सारे लोग आयरिश, अगर हम कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, आयरिश हम आगे पढ़ेंगे कि जो एक लैंग्वेज और कंट्री में क्या फ़र्क होता है। जब हम उसके द लगा देते हैं तो क्या फ़र्क आता है, सिर्फ आयरिश लगा देते हैं तो क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी सिंपल है, देखिए एन लगा हुआ, क्यों आई लगा हुआ है, वावे लगा हुआ है, इसलिए हमने एन लगा दिया। और टी क्यों हमें यहाँ पे ए क्यों लगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट पढ़ा जा रहा है, ये हमने लगा लिया। अब हम आते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे जो कि है दे। यहाँ पे कोई क्वेरी आपको कुछ समझ में नहीं आई इंडेफिनेट में, इंडेफिनेट आर्टिकल में, सब क्लियर है, चलें सही। अब डेफिनेट आर्टिकल दे में क्या होता है कि द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और पार्टिकुलर। तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर या प्लूरल उसके, ठीक है, स्पेसिफिक करते हैं तो हम लोग वहाँ पे द लगाते हैं, वो सिंगुलर हो नाउन या प्लूरल। द सिग्नल्स दैट द नाउन इज डिफाइंड दैट इज रिफर्स टू ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए ग्रुप। फॉर एग्जांपल द डॉग दैट बिट मी ran away, ठीक है। Here we are talking about a specific dog, that dog that bit me। हम that तब लगाते हैं जब किसी को हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइक दैट हमने यहाँ पे कह दिया that dog, कौन सा वो डॉग जिसने मुझे काटा, वो डॉग, दूसरे नहीं। तो that's why we use that, क्योंकि हम उसको क्या करें, पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस डॉग को कर रहे हैं, that's why। I was happy to see the policeman who saved my cat। वो क्या करा है, जो द पुलिसमैन लगा, द पुलिसमैन क्यों लगा, उस पुलिसमैन की बात करा जिसने कैट को बचाया, दूसरे पुलिसमैन की नहीं बात करा। अगर दूसरे पुलिसमैन की बात करता तो क्या लगा था, ए लगा था। समझ में आ रही बात। जो हम किसी पर्टिकुलर की बात करें तो अगर माय जैसे हम लोग कहते हैं कि मेरे उस दोस्त ने मुझे हेल्प की, ठीक है, तो कौन से फ्रेंड, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन आप द लगा के क्या उस पर्टिकुलर दोस्त के, ठीक है, इस तरह से। Here we talking about a particular policeman, ठीक है। Here we are talking about particular policeman, even if we don't know the policeman name, it is still a particular policeman because it is the one who saved the cat, ठीक है। वो सिंगुलर है लेकिन वो क्या पर्टिकुलर है, क्यों पर्टिकुलर, क्योंकि उसने एक कैट को बचाया जो उसने देखा है, ठीक है। उसका इवन दो यू डोंट नो हिज नेम। अब देखो I saw the elephant at the zoo, I saw the elephant at the zoo। Here we talking about a specific noun, probably there is only one elephant at the zoo। हम यहाँ पे n क्यों नहीं लगाया, हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम पर्टिकुलर एलिफेंट की बात करें कि उस जो जू में सिर्फ एक ही एलिफेंट था, उसको हम देख के आए हैं, तो उस तभी हमने द लगा लिया, ठीक है। हम n नहीं लगा, अगर n लगा तो बहुत सारे एलिफेंट थे, उसमें हमने कोई एलिफेंट देखे तो हम n लगाएंगे। अब देखो सम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आते हैं, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर कोई पैराग्राफ आता है तो उसमें अगर आपको चूज़ करना हो देन एन आर्टिकल या द जो भी, तो उसमें बहुत इजी होता है, क्योंकि उस पैराग्राफ को आपको पढ़ते हो, रिदम देखते हो, उसमें क्या क्या है, क्या वो पैराग्राफ कहना चाहता, तो उस हिसाब से आपके लिए फिर बहुत आसान रहेगी।
बट अगर सेंटेंस में देखोगे तो उसमें आप बहुत सारी मिस्टेक करोगे। अब वो मिस्टेक तब सुधर सकती हैं जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उसकी। अब हम बात करें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। अब कहाँ पे देयर लगता है काउंटेबल नाउन काउंटेबल में, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आता है देयर कैन बी यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन। यूज देयर कहाँ पे यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम ना ही काउंट कर सकें। और द आर्टिकल कैन बी ओमिटेड इंटायरली, ठीक है। ओमिटेड मतलब क्या होता है, लीव इट, ठीक है। अब जैसे आई लव टू सेल ओवर द वाटर, क्या वाटर को हम लोग काउंट कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। अब वाटर को हम काउंट भी कर सकते हैं, वो कैसे, जब हम लोग आएंगे एन आएंगे तब हम देखेंगे किस तरह से हम वाटर को कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे ए बोतल ऑफ द वाटर, ए बोतल ऑफ द वाटर, तो हमने एक पर्टिकुलर बोतल की बात की है कि ये ए बोतल ऑफ द वाटर, तो इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। लाइक वे इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। अब देखो सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। आई लव टू स्वेल ओवर द वाटर, सम स्पेसिफिक बॉडी ऑफ वाटर, और आई लव टू सेल ओवर वाटर, एनी वाटर। अब यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात कर रहा है, वो भी पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहा है, और हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो दैट्स वी यूज दैट। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो, ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, तो यहाँ पे उन्होंने द लगाया, क्यों लगाया कि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी यूज दैट। सम स्पेसिफिक मिल्क, perhaps the milk you bought earlier that day, और he spilled milk all over the floor, any milk, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कोई भी पानी वाली चीज़ हो, लिक्विड वाली चीज़ हो, तो वहाँ पे हम लोग द लगाएंगे, क्योंकि उससे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम सर कुछ स्टूडेंट को कि सर हम वो अब लीटर में खरीद करते हैं ना, तो उसका वो बेटा वेट होता है, काउंट नहीं किया जाता। अब देखो ए एन कैन बी यूज ओनली विथ काउंट नाउन। ए एन कहाँ पे, जैसे ए एप्पल हो गया, एन एप्पल हो गया, ठीक है। तो हम काउंट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। हमें खुद से लग रहा है कि ए एन का मतलब भी एक होता है, ठीक है। लाइक दैट यहाँ पे एग्जाम्पल, आई नीड ए बॉटल वाटर, आई नीड ए बॉटल ऑफ वाटर, तो हमने यहाँ पे वाटर को क्या कर दिया, काउंट कर दिया, ठीक है, जो कि बॉटल के अंदर है। इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं, बाकी पर्टिकुलर वाटर को काउंट नहीं कर सकते। आई नीड ए न्यू ग्लास ऑफ मिल्क, तो ग्लास मिल्क को भी हम काउंट कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर नहीं कर सकते, बस ग्लास के थ्रू हम लोग कर सकते हैं कि एक गिलास, ए न्यू ग्लास ऑफ मिल्क। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कांट से शी वांट्स ए वाटर, शी वांट्स ए वाटर, अनलेस यू आर इम्प्लाइंग से ए बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। हम ए वाटर कभी नहीं कहेंगे, हम ए बॉटल ऑफ वाटर कह सकते हैं, वो हमारा रॉन्ग हो जाकर हमने कहा शी वांट्स ए वाटर। अब जियोग्राफिकल यूज ऑफ द डे, ये अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। जियोग्राफिकल यूज ऑफ द डे, देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स फॉर यूजिंग द विद जियोग्राफिकल नाउन्स। अब कैसे, पहले हम डू नॉट द यूज बिफोर, ठीक है। हम पहले वो पढ़ते जहाँ पे यूज नहीं होता द। नेम्स ऑफ द मोस्ट कंट्रीज, ठीक है, टेरिटरीज जहाँ पे हम लोग देर नहीं लगाते, ठीक है। कौन सा, इटाली हो गया, मैक्सिको हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नहीं लगाएंगे। अब देखो कंट्री है ना, वो अपने हिसाब से लगा देते हैं, ठीक है। द पाकिस्तान, द रिपब्लिक कंट्री ऑफ द पाकिस्तान। इंडिया, इंडिया को हम द इंडिया नहीं कहते, क्योंकि सिर्फ इंडिया कहते हैं। तो वो हर कंट्री ने अपना उसकी जैसे अपनी मर्जी के हिसाब से दे दिया है, ठीक है। तो वो हमें रेटिफिकेशन करनी पड़ेगी, किसके आगे द लगता है, किसके आगे नहीं। कुछ ऐसे जिसके रीजंस हैं कि द लग सकता है यहाँ पे, वो आके मैं बताता हूँ। बाकी कुछ जैसे सिंगल जो कंट्री होता है वो कुछ लगा देते हैं, कुछ नहीं लगाते। हाउएवर द नेदरलैंड्स, ठीक है, द डोमिनिकन,
तो यहाँ पे उन्होंने द लगा दिया, ठीक है। अब क्यों लगाया, इसका ये जियोग्राफिकल रीज़न है, नाम है, उन्होंने रख दिया नेदरलैंड्स, तो हो गया बस। अब देखो दूसरे क्या होते हैं, रिपब्लिक। देखो तो डोमिनियन रिपब्लिक मतलब क्या है, देखो अब ये जब बात होती है तब क्या करते हैं हम लोग, रिपब्लिक जहाँ पे होता है तब हम लोग मोस्टली दे लगाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है, जो भी रिपब्लिक कंट्रीज होते हैं उसके मोस्टली दे लगता है। और द फिलीपींस हो गया, द यूनाइटेड स्टेट हो गया। अब यूनाइटेड स्टेट क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स की कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो हम द लगाते हैं वहाँ पर। जैसे द यूएई क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो भी स्टेट्स हैं उसकी। जैसे द यूके हो गया, तो यूके का मतलब क्या है, बहुत सारी वो कॉम्बिनेशन स्टेट्स की है, तो इस तरह से। अब नेम ऑफ द सिटी, टाउन और स्टेट, ठीक है, उसके आगे हम नहीं लगाएंगे थे, लाइक सोयल हो गया, मनीटोबा हो गया, मियामी हो गया, ठीक है, इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। अब क्यों नहीं लगाएंगे, ये उनको पूछना पड़ेगा उस कंट्री को, स्टेट को, क्यों नहीं लगाते आप लोग। अब देखिए नेम ऑफ द स्ट्रीट है, उसके आगे हम नहीं लगाएंगे वाशिंगटन, ठीक है, बोलिविया या और कुछ है पता नहीं, BLD लिखा हुआ है। देन मेन स्ट्रीट, ठीक है, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। बट हम समाव हम द वाशिंगटन भी लगाते हैं, ठीक है। वाशिंगटन एक्चुअली नाम है, नाउन है कोई, ठीक है। वाशिंगटन क्या है, अमेरिका के क्या है, पता है क्या है अमेरिका को? कैपिटल है, सही है। तो वाशिंगटन क्या एक उनका क्या था, एक PM था, ठीक है, उसका नाम था। उसके बाद आते हैं हम लोग नेम ऑफ द लेक्स एंड बेज। अब बेज क्या होता है ये भी बताता हूँ। लेक्स के आगे नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे लेक टिटिकाका, लेक इरिएक्सपेक्ट विथ ए ग्रुप ऑफ द लेक लाइक द ग्रेट लेक्स, ठीक है। जो सिंगल नाम होते हैं लेक्स के, तो उसके आगे नहीं लगेगा। यहाँ पे उन्होंने प्योर इंग्लिश जो है लेक वो बता दिया, लेकिन हमारे अगर की बात की जाए लेक की, ठीक है, जैसे किंजरडन, मच्छरडन, तो उसके आगे वो क्या द नहीं लगेगा उसके आगे, ठीक है। बाकी आई बेज देखो अब क्या होता है, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल को हम लोग कहते हैं द बे ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे देखो हम सिंपल अगर बे की बात करें तो वहाँ पे नहीं लगेगा, अगर हम स्पेसिफिक अगर द बे ऑफ बंगाल तो वहाँ पे दे लगता है। अब अरबी समुद्र है ना, तो वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, तो वहाँ पे ये सबसे कनेक्टेड है। लेकिन बांग्लादेश के है ना, वहाँ से क्या स्पेसिफिक जो है ना उसके पर्टिकुलरली बहुत सारी वहाँ पे ज़्यादा उसका मतलब कि क्या कहें, उसका जो है ना स्ट्रक्चर ऐसी है बे की जैसी होती है। बे के मतलब जैसे पुल होती है उस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। जब हम देखते हैं अरबी समुद्र को वहाँ पे बंगाल में देखते हैं, तो वहाँ पे उसके जो स्ट्रक्चर है वो हो जाती है किस तरह से, पुल की तरह हो जाती है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे द बे ऑफ बंगाल कहते हैं। कोई भी ओशियन होता है उसको अगर वो शेप पुल की जैसी कर लेता है तो उसे हम बे कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं नेम्स ऑफ द माउंटेन, लाइक माउंट एवरेस्ट, तो हम द माउंट एवरेस्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहेंगे। माउंट फुजी एक्सपेक्ट विथ रेंजेस ऑफ द माउंटेन लाइक द एंडीज और द रॉकीज और अनयूअल डैम्स, ठीक है। अब हम लोग जो सिंगल नाम होते हैं पर्टिकुलर, उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, किसी माउंटेन्स के रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एंडीज हो गया, ठीक है, या द रॉकीज हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। लाइक द मेट्रोहॉर्न, ये भी एक रेंज है। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? किसी को कुछ कन्फ्यूजन, कुछ क्यूरी? कोई भी आपको बीच में समझ में चीज़ नहीं आती तो आप टेक्स्ट कर देना, ठीक है। चलें, अब आते हैं नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो हम लोग एशिया, यूरोप, जो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो उसके आगे द नहीं लगता। उसके बाद करते हैं बाद नेम ऑफ द आइलैंड्स। ईस्टर आइलैंड हो गया, ठीक है, मायू हो गया, केव ईस्ट हो गया, तो इसके जो आइलैंड्स होते हैं उसके आगे नहीं लगता।
भाई कुछ ऐसे आइलैंड होते हैं जिसकी एक्सपर्ट विथ आइलैंड चेन्स लाइक, कुछ ऐसे आइलैंड होते हैं जिनकी चेन्स बनी होती हैं, ठीक है, तो उसके आगे लगता है ठीक है, द एल्यूटाइंस हो गया, द हेब्राइट्स हो गया, द किनारी आइलैंड्स हो गया, ठीक है, तो इसमें ये लगते हैं। देखो कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जो आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, जो मालदीव है वो क्या है, आइलैंड्स है, ठीक है, वो तो वहाँ पे हम द मालदीव्स लगाते हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज लगाते हैं, द वेस्ट इंडीज लगाते हैं हम लोग, ठीक है। आइलैंड खुद हो गया, द नेदरलैंड्स हो गया, ये क्या है, आइलैंड्स हैं, ये कंट्रीज हैं लेकिन आइलैंड्स हैं, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं क्योंकि वो रेंज बताता है उसमें, ठीक है, बहुत सारे रेंज मिलकर वो बनाता है, तो जैसे मालदीव हो गया तो उसमें बहुत सारे रेंजेस हैं। अब हम पढ़ते हैं डू कहाँ पे लग अब हम पढ़ेंगे द कहाँ पे लगता है। पहले हम पढ़ता था द कहाँ पे नहीं लगता, अब हम पढ़ेंगे द कहाँ पे लगता है। नेम ऑफ द रिवर्स, ओशियंस एंड सीज, वहाँ पे क्या लगता है, द लगता है, जैसे द नाइल हो गया, द पैसिफिक हो गया, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन हो गया, वहाँ पे ये लगता है, ठीक है। पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, द इक्वेटर हो गया, द नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी द लगता है। अब जियोग्राफिकल एरिया लाइक द मिडल ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, जो भी हमारे पास है, जो भी तरफ वाले हैं, द नॉर्थ हो गया, द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, वहाँ पे लगता है। जो सीज़न है हमारे उसके आगे लगता है, ठीक है, और दूसरे इन द मॉर्निंग, द नून हो गया, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द इवनिंग, हमारे जो सीजन्स है उसके आगे भी लगता है, ठीक है। तो उसके बाद डेजर्ट्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्लोब्स हो गया, ठीक है, इस यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। सेरा हो गया, सेरा क्या सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। द पर्शियन क्या है, अब देखो पर्शियन ग्लोब, द ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, द पर्शियन में आगे बता दूँ, ठीक है, द पर्शियन ये क्या है, आगे इसका है एग्जाम्पल, अब उसके साथ पता चल जाएगा, ठीक है, नीचे ही पड़ा है। अब देखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है कि हम लोग नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, लाइक देखो हम लोग कह रहे हैं द नेम ऑफ अ लैंग्वेज एंड नेशनलिटी। अगर हम देखें तो चाइनीज़ कह रहे हैं, तो चाइनीज़ हम किसकी बात करें, लैंग्वेज की बात करें। इंग्लिश कह रहे हैं तो क्या बात करें हम लोग, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें। स्पेनिश हो गया तो हम स्पेनिश क्या कह रहे हैं, स्पेनिश लैंग्वेज की बात करें। अगर हम लगा रहे हैं रशियन तो रशियन क्या लैंग्वेज बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें द स्पेनिश, द इंग्लिश, द चाइनीज़, इसका मतलब हम उनके लोगों की बात कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी नेशनलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम देखो यहाँ पे कोई दूसरा कोई देखे, ठीक है, चाइनीज़ क्या हो रहा है, चाइनीज़ क्या है, सिर्फ लैंग्वेज है। अगर हम द चाइनीज़ कहते हैं तो मतलब क्या करें, उसके लोगों की बात करें, उसकी पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, द स्पेनिश आर नोन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटलिटी, ठीक है, हॉस्पिटलिटी मतलब मेहमान नवाजी। द स्पेनिश होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, ना कि उसकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है नेम्स ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे द वॉलीबॉल, ठीक है, द हॉकी, द बेसबॉल। उसके बाद है नेम्स ऑफ द एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो जैसे मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया ख़त्म। उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज पे। तो यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो, ठीक है, सही है, चलें, तो हम मूव ऑन होते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट में क्या होगा, देखो मैं हमेशा कहता हूँ दो चीज़ें इंग्लिश में हमेशा याद रखो, एक तो प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, दूसरी बात है उसके
सेंस ऑफ द सेंटेंस भी मैटर करता है बहुत सारा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर फिर भी आप सेंस ऑफ सेंटेंस के थ्रू भी आप कर सकते हो उसको, क्योंकि वो उसमें सेंटेंस में रिदम बन रही है नहीं बनी वो भी ज़्यादा मैटर करती है। अब फर्स्ट का क्या आंसर है? ये मैंने अभी बताया भी है, लगा नून लगा हुआ है, तो नून मैंने बताया था कि नून के आगे क्या लगता है। पहले का ऑप्शन है द क्यों लगेगा? मैंने अभी आपको बताया कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, द नून, वहाँ पे क्या होता है द लगता है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस को भी पढ़ो, इट हैड बीन ए वेरी बिजी डे एंड बाय द नून एवरी वन वाज एग्जॉस्ट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर बात भी हो रही है, और दूसरी मैंने ये भी बताया कि इन द नून, इन द आफ्टरनून, इसके आगे द ही लगता है। अब सेकंड पे आते हैं। अगर आपने आर्टिकल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और अभी में जो मैंने पढ़ा है उसके अगर माइंड में है कॉन्सेप्ट आपके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अब सब गलत जवाब दे रहे हो। अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। दे आएगा। अब दे क्यों आएगा? कह रहा है कि दे गेव द वीआईपी, ठीक है। उसने उनको वीआईपी दिया, एक गाइड टूर, ठीक है, गाइड टूर दिया उन्होंने उनको। किस लिए, क्यों दिया? फिर ठीक है, उनको टूर ऑफ प्रिजन के लिए दिया। व्हेन ही केम, अब वो किस प्रिजन की बात करें जहाँ से वो आया है, ठीक है। तो जो वीआईपी है ना वो और कोई नहीं, वो प्रिजन में रहता था, ठीक है, पहले। तो वही उस प्रिजन की बात कर रहा है, ठीक है। उस बंदे की बात कर रहे जो उस प्रिजन में रहता, तो वो सिर्फ एक ही प्रिजन है उसको विजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द लगेगा। समझ में आ गई बात? तो सेंटेंस को पढ़ो। दे गेव द वीआईपी ए गाइड टूर ऑफ द प्रिजन व्हेन ही केम, जहाँ से वो आया है। तो मतलब वो एक प्रिजन, पर्टिकुलर प्रिजन की बात कर रहा है। वो जो वीआईपी गाइडर है वो कौन है? प्रिजनर है, ठीक है। पहले वो प्रिजनर था, उस प्रिजन में रहता था, ताकि उसको हर चीज़ पता है कि ये प्रिजन में क्या है क्या है। समझ में आ गई? तो इस तरह से देखना है आपको सेंटेंस को, ठीक है। अब थर्ड पे आओ। शाम एंड आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू विजिट ए फ्रेंड। यहाँ पे भी दे लगेगा। अब क्यों लगेगा दे? क्योंकि पर्टिकुलर फ्रेंड की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उस हॉस्पिटल की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर फ्रेंड की बात कर रहा है कि एक फ्रेंड है हमारा, ठीक है, वो हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, शाम और हम लोग जा रहे थे। तो वो द इसलिए लगा क्योंकि वो पर्टिकुलर की बात कर रहा है, ठीक है। द हॉस्पिटल की बात कर रहा है, वो भी एक फ्रेंड की। अब फोर्थ पे आओ।
सही है, ठीक है। पहले में क्या आएगा हमारे पास, मोस्टली दे आर सेइंग दे, ठीक है। पहले में आएगा दे, दे क्यों आएंगे, वो उस पर्टिकुलर बेड की बात कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो हमेशा सोता है, ठीक है। तो पहले में दे आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दे होता तो हम लगा लेते बिफोर द मिडनाइट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दे नहीं दिया तो हमने नहीं लगाया, ना एन लगाए ना ये। अच्छा, लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ नाउ। पांचवे में क्या आएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करता चलूँ आप लोगों को, नाइट होता है वो हमेशा एट नाइट होगा, एट द नाइट कभी नहीं होगा, ठीक है। आप लोग मोस्टली आप पढ़ के जो एट नाइट, ठीक है, हमेशा आपने यही पढ़ा होगा, एट द नाइट कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में कुछ नहीं आएगा, अब सेकंड पे आता है। और आपने कहा है कि दे लगा लिया, ठीक है। मोस्टली दे क्यों लगाएगा, यहाँ पे दे नहीं आएगा, दे क्यों यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डे टाइम कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर मेंशन हो तो हम लोग दे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बट द ड्यूरिंग डे टाइम दे आर वेरी नॉइजी, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है उनके नॉइजी का, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल सही, वेरी गुड अमजद। डे और नाइट के साथ कभी भी देर नहीं लगता, डे और नाइट के साथ। अच्छा, 6 नंबर, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। 6 नंबर कॉन्सेप्चुअल भी है, बहुत ही अच्छा है। पहले सेंटेंस को पढ़ा करो, ठीक है, फिर वहाँ पे सोचा करो कि आर्टिकल जो हम रूल्स रेगुलेशन पढ़ के आए वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। जहाँ पे दो आ जाते ना, आप अगर पहले में ए आता है दूसरे में दे आता तो ए का मैं दे लिखा करो, ठीक है। तो मुझे समझ में आए क्या आप लिखने वाले हो, ठीक है। पहले का क्या बताने वाले हो, दूसरे का क्या बताने वाले हो, तो आप कामा दिया करो बीच में, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट बचे तो जल्दी से बताओ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ, वर्क होता है उसके आगे कभी दे नहीं लगता, ठीक है। उसके आगे हमेशा हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को कहते हैं तो हम दैट लगाते हैं, दैट वर्क, दे नहीं लगता वहाँ पे, ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरा आ गया कहाँ पे, न्यूली लीव होम,
देखो होम के आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? होम हाउस में आपको फ़र्क होना पता होगा, तब आपको उससे मतलब कि पता चल जाएंगे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो हाउस होम में ये फ़र्क होता है कि होम होता है वो रेंटल होता है, ठीक है। हाउस होता है वो खुद का होता है। देखिए हम कहते हैं द आसवानी हाउस, ठीक है, द मीरानी हाउस, तो वो अपना खुद का घर होता है। होम क्या होता है? रेंटल होता है, तो वो चेंज भी हो सकता है। तो आई अनयूजली लीव दे होम नहीं जा सकते, क्योंकि वो होम चेंज होते रहते हैं, उसका वो पर्टिकुलर घर नहीं हो सकता, वो रेंटल होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज द। बाकी सेकंड का मैंने बता दिया है, ठीक है, वर्क के आगे दर नहीं लगता। अब आता है 7 पे। जैसे मीटिंग खत्म होगी मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल हमारी क्लास होगी, उसमें फिर से हम लोग ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। 7 द बहुत ईजी है, इसमें दे आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। 8 पे आते हैं। एटीन भी बहुत ही ईजी है। एट देखो यहाँ पे दे आएगा, दे क्यों आएगा? द पर्सन, ठीक है, वो नॉमिनेट करे किसी स्पेसिफिक मैन को किसी स्पेसिफिक पर्सन में, तो यहाँ पे क्या आएगा? दे आएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द अदर एक्सरसाइजेस। इसको हम लोग कल करेंगे, अगर देखो टाइम बहुत कम है ये सेंटेंस को, ठीक है। पहले हम लोग इस पे आते हैं, अगर टाइम बचे तो हम इसको भी कर लेंगे। पहले इस पे आते हैं। क्वेश्चन पहले में कि ए एंड बी को आप छोड़ दो, ठीक है। ए और बी को ऐसे बस एक सेंटेंस पढ़ लो। व्हाट डैश एक्साइटिंग गेम, नाउ लेट्स सेलिब्रेट, राइट लेट्स गो डैश कैफेटेरिया डाउन द रोड। मतलब ए एंड बी इसीलिए मतलब खुद दो लोग हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन लिखे हुए हैं तो वो बता दो। जी ए आएगा। अब ए क्यों आएगा? व्हाट एन एक्साइटिंग, क्योंकि ई आ रहा है वो वावेल है और उसका जो साउंड भी वावेल है, तो हमने एन लगा दिया। बाकी कह रहा है कैफेटेरिया, ठीक, कैफेटेरिया कौन सा कैफेटेरिया? डाउन द रोड, जो डाउन द रोड है पर्टिकुलर कह रहा है, तो वहाँ पे हम लोग द लगा दिया हमने, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द सेकेंड। जी इसका आएगा बी आएगा। बी क्यों है? मैंने आपको पहले बता दिया, यूरोपियन क्या हमेशा आगे ए आता है। इसका जो वर्ड है स्टार्टिंग वो तो ऑफकोर्स
वावेल है बट इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का, तो दैट्स वी यूज ए एंड देन ड्यूरिंग द लॉन्ग हॉलीडे। अब देखो जो एडजेक्ट्स होते हैं, सॉरी जैसे हो गया ना डिग्री होती है, ठीक है, जैसे बेस्ट हो गया, बेटर हो गया, इस तरह से, ठीक है। जो इसके आगे हमेशा क्या लगता है, मोस्टली द लगता है, ये भी याद रखना है, द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद लेट्स मूव ऑन थर्ड वन। अगर किसी को कुछ भी पूछना होता है, ठीक है, वो आप मुझे टेक्स्ट किया करो, मैं पढ़ जाऊंगा, ठीक है, वो चीज़ें। बाकी अच्छा अमजद कुछ पूछना चाह रहे हो अमजद आप? क्योंकि मैं उस पेसेज पे होता हूँ, उस दूसरी साइड होता हूँ, तो वो नहीं शो होता यहाँ पे। जी 2 का बी है, बी ऑप्शन है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन वो भी कंसेप्चुअल थोड़ा सा समा हुआ है। अब देखो 3 का आएगा सी। अब सी क्यों आएगा? देयर इज ए फाइट, ठीक है, ये तो आपको सब पता है, यहाँ पे ए आएगा। तो कह रहा है बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ नेक्स्ट डोर। अब वो पर्टिकुलरली बताया कि जो नेक्स्ट डोर है हमारे, वहाँ पे द वाइफ एंड द हस्बैंड वो उनका झगड़ा चल रहा है, ठीक है। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली बता रहा है उस बारे में। तो हम लोग क्या करें, पहले में ये आएगा, दूसरे में क्या आएगा, द सी ऑप्शन है।
So let's move on the fourth number. फोर्थ नंबर क्या है?